जिला अस्पताल बालाघाट के प्रसूति विभाग में लेन देन की शिकायत को सीएमएचओ डॉक्टर परेश उपलव ने गंभीरता से लिया है और इसी को लेकर कलेक्टर बालाघाट के निर्देश पर उन्होंने रात्रि के समय ट्रामा सेंटर बालाघाट का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान यहां पर व्याप्त लापरवाही को लेकर जरूरी निर्देश दिए। साथ में बॉन्डेड डॉक्टर्स, प्लेन एमबीबीएस और डीआरबी डॉक्टरों की सार्थक ऐप पर उपस्थिति मैच नहीं होने को लेकर यानी कि मिसमैच को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की ये रिपोर्ट। अभी डीएसपी लेवल पे मैंने कल नाइट में माननीय कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार ट्रामा सेंटर में जो है वहाँ मैंने भ्रमण किया। वहाँ भ्रमण में कुछ हमारे डॉक्टर्स की लेन देन की शिकायत थी। वो शिकायत को मैंने संज्ञान में लिया है और वहाँ मेरी कोशिश ये है कि 24/7 महिला चिकित्सक है, जिसमें कि जो विशेषज्ञ है वो तो ऑन ड्यूटी तौर पे रहते हैं। पाते जब ऑन तौर ड्यूटी के अलावा जो मेरे पास डीआरपी है, बॉन्डेड डॉक्टर है और अदर प्लेन एमबीबीएस है, उनकी वहाँ ड्यूटी लगवा रहा हूँ और कोशिश है मेरी 24/7 वहाँ विशेषज्ञ है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स की आपने बात कही अनुपस्थिति थी, उन्हें भी मैंने सार्थक अटेंडेंस पर मैंने उसका रिव्यू किया। जब मैंने पाया कि यहाँ कुछ बॉन्डेड डॉक्टर ऐसे हैं जो सार्थक उनकी जो अटेंडेंस है उनकी लोकेशन मैच नहीं हो रही है, लोकेशन मिसमैच हो रही है। जैसे डीएचपी में तो डॉक्टर है और उसकी लोकेशन यदि नागपुर से मिल रही है या अदर्स कहीं से, तो उस पर मैंने कार्रवाई करते हुए जो मिसमैच उनकी अटेंडेंस है लोकेशन में, उसे मैंने अमान्य करते हुए उतने दिन तक उनका वेतन काटा है और उनका जो बॉन्ड है उस बॉन्ड पे तो उतने दिन में एक्सटेंड करने वाला हूँ। बालाघाट के प्रसूति विभाग में कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जिनकी ड्यूटी आप लगाएंगे 24 के प्रसूति विभाग में स्पेशलिस्ट की बात करें तो अपने पास जो है उसमें तो रश्मि वाथर मैडम है, वो अभी लीव पे है। तीता बारमाटे मैडम है वर्तमान में। उसके अलावा श्रद्धा है, वो भी अभी लीव पे है और डॉक्टर अर्चना लीला है, ये भी लीव पे है। तो इसमें मैंने व्यवस्था ये बनाई है कि मेरे पास जो ब्लॉक में डॉक्टर है, डॉक्टर रूपम राय, डॉक्टर हितिता राणा और डॉक्टर रजनी शेंडे, तो इनकी मैं 2-2 दिन 3 दिन यहाँ ड्यूटी लगा रहा हूँ। ये क्या बाउंडेड डॉक्टर है? नहीं, ये स्पेशलिस्ट है ये, लेकिन ये बालाघाट में पोस्टेड नहीं है। ये आपका वाराणसी में भी है, लांजी में भी है। ऑलरेडी वाराणसी में एक डॉक्टर है स्वाति मिश्रा, वो कंटिन्यू वहाँ पे रहती। तो फिर सीएससी लेवल की व्यवस्था है गड़बड़ाएगी तो फिर क्या होगा? नहीं, सीएससी में इसलिए गड़बड़ाई थी स्वाति मिश्रा में है वाराणसी में, और वाराणसी संस्था में इतने सीजर नहीं होते थी, वहाँ की व्यवस्थाएँ कुछ गड़बड़ा है, वहाँ की व्यवस्था कंटिन्यू बनी रहती। ये भी मेरा विशेष प्रयास है कि मैं बिना किसी संस्था की व्यवस्थाओं को बिताड़े हुए यहाँ सुचारू चलाऊँ। मेरा प्रयास है कि मैं सभी संस्थाओं की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाऊँ। कि कल रात 1 बजे गायखुरी से 2 लड़कों ने एक बाइक चोरी की। उसी दौरान नवेगांव पुलिस थाना प्रभारी के निर्देशन में गश्ती कर रही थी और गश्ती के दौरान उन्होंने संदिग्धता के आधार पर 2 युवकों को हिरासत में लिया। उन्हें थाने लेकर गई। सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तो इन लड़कों ने चोरी कबूल ली, यानी कि उन्होंने खुद से ही बता दिया कि उनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की गई। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, पुलिस को कैसे आखिरकार इस मामले का खुलासा करने में, चोरी का खुलासा करने में सफलता मिली, आइए आपको टीआई साहब से मिलाते हैं। बताएंगे ये कार्रवाई कैसे की, कैसे एक्सपोज किया इस मामले को। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट के मार्गदर्शन में संपूर्ण जिले में गश्त काफ़ी सख्ती से की जा रही है। इसी तारतम्य में कल रात नवेगांव पुलिस को सफलता मिली है। कल रात करीब 1:30 बजे नवेगांव थाने की टीम गश्त पर थी। गश्त में 2 लोग संदिग्ध मिले घूमते हुए। संदिग्ध मिले, उनसे पूछा कि आप लोग क्यों घूम रहे हैं। ये बता नहीं पाए कि रात के टाइम 1:30 बजे क्यों घूम रहे हैं ये लोग। इस आधार पर इन्हें थाने लाया गया। थाने लाने के बाद इनसे पूछताछ की गई कि आप क्यों घूम रहे हैं। सख्ती से पूछताछ की तो बताया इन्होंने कि जिस गाड़ी से घूम रहे हैं ये गाड़ी इन्होंने आधे घंटे पहले ही गायखुरी से चोरी की है। जब इसका पता चला कि इन्हें गाड़ी चोरी की है, इसके बाद हम लोग घटनास्थल पहुँचे। ये फरियादी से मिले। फरियादी बोला कि सर अभी मैंने गाड़ी खड़ी की थी 1 घंटे पहले, पर अब गाड़ी चोरी हो गई है। पर फरियादी काफ़ी घबराया हुआ था उस टाइम पर। जब फरियादी को पता चला कि पुलिस ने आधे घंटे में ही गाड़ी पकड़ ली है, चोर पकड़ लिया है, तो फरियादी को काफ़ी अच्छा लगा कि पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। इस सफलता के पीछे की पूरी कहानी यूँ कहे तो ऐसी है कि पुलिस अधीक्षक
आदित्य मिश्रा के निर्देशन में इस समय बालाघाट की पुलिस, सभी थानों की पुलिस लगातार रात्रि के समय गश्ती कर रही है और गश्ती का उद्देश्य यही है कि संदिग्ध लोगों को पकड़ा जाए, गलत काम करने वालों को पकड़ा जाए। और यही वजह है कि संयोगवश नवेगांव पुलिस रात्रि के 1:30 बजे गश्ती कर रही थी और उनके हाथ एक ऐसा युवक चढ़ गया जिसने आधे घंटे पहले यानी कि 1 बजे करीब गायखुरी में बाइक की चोरी की थी। सख्ती से पूछताछ के बाद जब ये खुलासा हुआ तो पुलिस ने आज इस पूरे मामले में कार्रवाई की और आरोपी को जेल भेज दिया। किसान कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भूरू पटेल ने आज ब्लॉक कमेटियों के पदाधिकारियों की बैठक ली और क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। बताया गया कि जल्द ही किसान कांग्रेस की ओर से सरकार की वादा खिलाफी, खाद बीज की समस्या और अन्य मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और बालाघाट के सभी जितने हमारे कांग्रेस के सिपाही थे, पदाधिकारी, सभी लोगों को आज यहाँ पर हम लोगों ने आमंत्रित किए थे। और जो मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने किसानों के साथ जो छल किया है, जो झूठ बोला है, उस मांग को लेकर हम एक आंदोलन करना चाह रहे हैं बालाघाट में, जिसको लेकर आज बैठक यहाँ पर आहूत की गई थी। आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आने वाला जो हमारा महीना होगा, अगला महीना, उससे 10 से 15 तारीख तक हम एक आंदोलन बालाघाट के अंदर मुख्यालय में करना चाह रहे हैं, जिसमें सभी किसानों को जो है महंगाई को लेके जो उनके साथ जो भी झूठ वो वादा खिलाफी जो हुई है उसको लेके एक आंदोलन बालाघाट मुख्यालय में हम लोग रखने जा रहे हैं। उसी को लेके आज यहाँ पर बैठक आहूत की गई थी। और मेरे क्योंकि जिला अध्यक्ष बनने के बाद कोई ऐसी चीज़ें मैंने आप लोगों के से रूबरू भी नहीं हुआ, तो उसी को लेकर आज यहाँ पर आप लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। हम पूरे ब्लॉकों में अभी बराबर 15 दिन दौरा करके पूरे ज़िले का एक सभी लोगों से, किसानों से जाके चर्चा करके उस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार कर रहे हैं। सम्राट सिंह सरस्वार ने भी इस मुद्दे पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आंदोलन की रूपरेखा जल्द ही तय की जाएगी। हमारे विधायकों और जिला अध्यक्ष से चर्चा करने के बाद इसकी तारीख सुनिश्चित होगी। आंदोलन किसानों और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर होगा। कि विधानसभा के पहले से शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि 3100 रुपये धान के देंगे, 2700 गेहूं के देंगे। और उसके बाद में जब लोकसभा का चुनाव आया तो हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी यही कहा था कि बस ये आचार संहिता ख़त्म होते ही किसी न किसी रूप में आपको जो पुराना रुका हुआ है वो पैसा भी देंगे और 3100 रुपये हम आपको मूल्य देंगे। लेकिन ये नहीं दिया गया। यहाँ तक के कि इन्होंने सोसाइटी में भी फ्लैक्स लगवाया था कि हम ये 3100 रुपये धान के आपको देंगे। इतना छल किसानों के साथ में हुआ है और किसान अपना एक एक दिन बिताते जा रहा है। आज 2 से 3 साल हो गए। इस बीच में सरकार ने इनसे झूठा वादा किया, अपनी वोट की राजनीति के चक्कर में जो मन में आया वो बोल के किसानों को भ्रमित करते रहे। और आज हमारे किसान इतने परेशान हैं, ना इनको टाइम पे सोडा मिला, ना खाद मिली, नकली बीजों का यहाँ पे भरमार रहा। तो इन सब चीज़ को लेकर हम लोग आंदोलन के रूप में अगले महीने की 10 से 15 तारीख के बीच में जो भी हमारे माननीय विधायक जी और जिला अध्यक्ष जी उनसे संपर्क करके जो भी होता है वो डेट आपको बताएंगे। और बालाघाट शहर के वार्ड नंबर 1 में पागल कुत्ते की धमाचौकड़ी से लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि बीते दिवस यहां पर एक पागल कुत्ते ने 10 से अधिक लोगों को काट दिया। किसी को राह चलते हुए काट दिया तो किसी को गाड़ी से चलते हुए काट दिया है। बताया गया कि आनंदी उके नाम की 10 साल की एक बच्ची जो कि मेथोडिस्ट मिशन स्कूल में पढ़ाई करती है, परीक्षा थी उसकी और वह कोचिंग के लिए जा रही थी। इसी दौरान शाम 4 बजे गोविंद पैलेस के पास कुत्ते ने उसे दौड़कर काट दिया, जिससे वह घायल हो गई है। उपचार के लिए बालिका को फिलहाल जिला अस्पताल बालाघाट के मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। ये ट्यूशन जा रहे थे जी, कल का पेपर था और रोज ही ट्यूशन जाते हैं, लेकिन कल जा रही थी, अकेली पड़ गई थी और दौड़ करके कुत्ते ने चावा और चाप रहा था। वैसे में काम धंधा कर रहे थे, आजू बाजू वाले लोग वो दौड़े और इसको बचाए, नहीं तो कल स्पॉट पर यानी मर जाती वो। कितने बजे घटना है? ये 3:30-4 बजे की घटना है। तो बहुत ज़्यादा कुत्ते हो गए क्या क्षेत्र में? हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है कुत्तों की। अच्छा। जहाँ वहाँ कुत्ते ही दिखते हैं। तो
कल कितने लोगों को काटने की खबर है? कल 11 लोगों की काटने की खबर है। ढीमर टोले के 5 लोग और इधर के 6 लोग। तो वही एक ही कुत्ते ने काटा कि अलग अलग है कोई? ये कई कुत्ता बता रहे थे, वो यानी उधर से यानी दौड़ दौड़ करके यानी कल गाड़ी से जा रहे थे मियाँ बीबी, तो वो दीदी को भी यानी गाड़ी पर से दौड़ करके काटा उसने, गाड़ी पर।